अस्सलाम हेलो। वालेकुम, कैसे हैं सारे? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? इरफान भाई, शुक्र शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं, सब सलाम कैसे हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? ठीक है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे लोग हैं? सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मस भाई। अल्लाह का आप लोग शुक्र सुनाएं, जी। सब कैसे हैं? ठीक हैं? जी सर, शुक्र है अल्लाह का। आप बताएं। जी सर। तो ट्रेड लिया किसी ने आज कि अकाउंट वॉश जी करवाएं? सर। नहीं बिजनेस नहीं। चांस दिया था। मेरे जो पुराने मेंबर्स थे और जो अब के मेंबर्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही आज के प्रॉफिट हैं। अब आज लोगों की मैंने हिस्ट्री किसी की नहीं ली, लेकिन लोगों ने मुझे आज जो है ना मैसेज करके बताया कि सर हमने सेलिंग की है, वो जो लेवल बताया था 40 और 44 वाला, लोगों ने सेलिंग की है, प्रॉफिट बनाया है। लेकिन लोगों ने आज क्या किया है, आज अपने अकाउंट भी वॉश किए हैं, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी थी कि यार चलो शुक्र है कोई मेरा क्लाइंट या कोई स्टूडेंट जो है ना वो लॉस में नहीं है। हम्म। बस 2 मिनट दें, थोड़े से मेंबर्स और आ जाएं। आज थोड़े हैं यार, आज टाइम पे आए ही नहीं। चलो उतरी देर मार्केट को डिस्कस करते हैं। जी अब सर। ये देखो मार्केट, जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा इसने बाय प्रेशर निकाला है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से रीज़न किस बात की है, यहाँ से सेलिंग किस बात की मिली, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ 30 मिनट या 1 आवर। इसको मैं भी 1 आवर में शिफ्ट किया। अब इसके इसकी रीज़न समझना, यहाँ से क्यों सेलिंग आई, जो मैंने आपको मार्क बताया था ये वाला 40 या 44 वाला। अब यहाँ पर इसलिए था, एक तो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और सेम उसी पॉइंट पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो आपका एक सप्लाई और डिमांड जोन को मेजरमेंट करता है। जो आपका एफ है ना, एक किस्म का, यहाँ पर ये देखो एक नीचे बिल्कुल विग बिल्कुल माइनर सी है, लेकिन वो ना के देखने में है। देखो आपको नजर आ रही है, इसको मैं और करता हूँ, विग नजर आ रही है आपको इस कैंडल की। ये है आपका एक फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको पुश करने की जहमत दी कि यहाँ से अगर मार्केट जाती है, तो यही मेरा रीज़न था मार्केट को आज यहाँ पर सेलिंग करने का। और ऑफ कोर्स हमने सेलिंग देखी भी है उस पॉइंट से। अभी आप ये देखना, बिल्कुल उसी पॉइंट से सेलिंग आई होगी। 1 आवर में क्या हुआ, यहां पर हमने एक तो फेयर वैल्यू गैप देखा और ऊपर से क्या पड़ी थी, सप्लाई जोन। सप्लाई पड़ा था तो हमने कहा जी नहीं भैया, हम तो सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं उस पॉइंट से। जब मैंने एनालाइज किया उसके बाद, जब दोबारा टेक्स्ट किया कि यार स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और बेस्ट सेलिंग है, और वो देखो सेम उसी पॉइंट से आई है। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। अब आप ये देखो बिल्कुल क्लियर हो गया चार्ट। अब देखो जो पॉइंट बोला 44 या 41 40 के अंदर अंदर मैंने लेवल बताया था, मुझे याद भी नहीं है, एक सेकंड में देख लूँ कि मैंने लेवल कौन सा बताया था, जबकि मैंने खुद ट्रेड लिया। हाँ ये वाला 40 और 48 40 वाला लेवल था। अब यहाँ पर आई सेलिंग, कितने पिप्स आ गए। पहली ट्रेड आप लोगों ने 40 से ली, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ से अगर मान के भी चलो यहाँ तक, तो 400 पिप्स किसी ने कैच किए होंगे, फोर, और मैंने 380 पिप्स कैच किए हैं। अच्छा, अब मार्केट का सिनेरियो ये है जी, जो कल का डे का हाई है, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर अब सेलर्स को ट्रैप करेंगे। अभी 3-4 दिन पहले बायर्स ट्रैप हो रहे थे, अब Yo, कौन ट्रैप होगा, सेलर्स ट्रैप होंगे। how अब are जब you? ये डे हाई Like, के, अब normally, जब man. यार माइक ऑफ कर लिए करें, अब जब ये डे का हाई के अंदर लिक्विडिटी लेने आएगी, तो ये हमारा पड़ा होगा ऑर्डर ब्लॉक। हम अब बाइंग करेंगे इस पॉइंट से। आपके पास दो पॉइंट है मार्केट को, एक ये पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। यानी कि अगर मार्केट इस पॉइंट को आएगी इसको टच करके, तो मार्केट इसको टच करने नहीं आ सकती। कल का डे का लो स्वीप नहीं कर सकता, जो हाई होगा उसका स्वीप करेगा, जो लो होगा उसको स्वीप नहीं कर सकता, जो कि मार्केट की सिचुएशन है जो नजर आ रहा है। अब चार्ट को रीसेट करते हैं। अब आप लोगों के साथ एक नई स्ट्रेटजी और बड़ी यूनिक स्ट्रेटजी है, ये आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, कहीं से आपने ये स्ट्रेटजी को सुना ही नहीं होगा कि ये आप लोग बगैर किसी इंडिकेटर के, बगैर सपोर्ट रजिस्टर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के बगैर आप लोग बाय सेल में बैठ सकते हो। अब आज मैंने आपको वो सिखाना है। कितने मेंबर्स, माशाल्लाह 18 मेंबर्स हैं। अच्छा, आज के दिन न्यू मेंबर्स कौन कौन है, आज के दिन न्यू न्यू कौन है? सर मोहम्मद वसीम हाजिर जनाब। जी वसीम भाई, ठीक है। आज वसीम भाई लगता है नए हैं, बाकी वेबर भाई 2 दिन से आ रहे हैं। चलें ठीक है, वसीम भाई पहले इसको समझिएगा जो मैं आज का समझाने जा रहा हूँ।
जो प्रीवियस लर्निंग होगी ना उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है चैनल में जी सर। ठीक है, उसको लाजमी आप लोग देखना, और नहीं समझ में आएगा भाई मुझे आप प्राइवेट में मैसेज कर सकते हो जैसे मर्जी, मैं आपको समझाऊंगा, मैं समझाने का हकदार हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं चार्ट को बिल्कुल क्लियर करता हूँ, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब जो नई स्ट्रैटेजी है ना उसको सीखना, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं समझ, आप लोगों ने क्या करना है कि यार बस 1 डे के टाइम फ्रेम पे आना है। पहले हम क्या करते थे कि प्रीवियस डे का हाई लो निकालते थे, अब इस स्ट्रेटजी में क्या करना है आप लोगों ने, आज के दिन का लो पकड़ना है, आज के दिन का, और आज ही के दिन का हाई पकड़ना है। पहले हम करते थे प्रीवियस डे का हाई और लो। अब जो ये स्ट्रेटजी है ये अब यूज कैसे करनी है, 1 डे पे आपने सिर्फ आके हाई लो मार करना है। इसके बाद आके ये सेटिंग्स आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको सेटिंग्स नजर आएंगी, मोड सेटिंग, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है इवेंट्स, यहां पर आपने इकोनॉमिक इवेंट्स आप ओपन करेंगे, इवेंट्स ब्रेक ओपन करेंगे, यहां पर आपको ब्रेकिंग नजर आ जाएगी सारी, ठीक है। आप लोगों ने फिर 30 मिनट में शिफ्ट होना है, 30 मिनट में शिफ्ट होगे, आपको समझ आएगी कि यार अब ये इवेंट कब कब है। इवेंट का मतलब होता है न्यूज़ ब्रेक होती है ये सारी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये है आज का टाइम पीरियड। अब 30 मिनट में देखो, पहली कैंडल को छोड़ दो, पहली कैंडल को छोड़ दो, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही जर्नम, मैंने तो ऑन की है, वह सबको शो हो रही है, आपको क्यों नहीं हो रही? सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर हो रही है। मैम फिर आपका कोई मोबाइल का इशू जी सर, स्क्रीन हो रही है शो। अच्छा, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको समझना। पहला कैंडल मतलब कि पाकिस्तानी टाइम 3 बजे की ये कैंडल है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 3 बजे जब मार्केट ओपन होती है, आपने पहला 30 मिनट कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। अब जब ये 3:30 बज गए ना पाकिस्तान के, आपने क्या करना है, जो पहली कैंडल होगी 30 मिनट वाली, उसका हाई पकड़ो, हाई पकड़ा, फिर उसका लो पकड़ो। ये है सिंपल। क्या किया आपने, 30 मिनट पे आए, पहली कैंडल का हाई लो मार्क किया 30 मिनट का, जब मार्केट ओपन होती है साथ ही, और इंशाल्लाह इसी के अंदर आपका जो है ना प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये देखो, 30 मिनट का हाई मार्क किया, 30 मिनट का लो मार्क किया, यहां तक समझ आई है कि मैंने क्या किया अभी? जी सर समझ आ गई है। सारों को समझ आ गई है ना भाई? जी सर जी। जी जी। ओके ओके। आपने अब ये माइक देखो, बंद करवा दो, किसी का रनिंग माइक कैंडल को ओपन आपने है। डे 1 पे किया है, आपने हाई लो मार्क किया है और फिर आज 30 के दिन मिनट्स पे आ का, गए। आज के दिन का, ये रनिंग कैंडल है सर, या ये जी क्या जी, कहते रनिंग हैं? रनिंग मतलब कि आज के दिन का हाई और लो मार्क किया ना 1 डे का, और ठीक है। आज ही के 30 मिनट की फर्स्ट कैंडल जो आज के दिन की पहली कैंडल थी, हमने उसका हाई लो मार्क कर लिया। अब देखो, मैं 5 मिनट में शिफ्ट कर रहा हूं, अब आप ये इसका जादू देखना। ये पहली ये 30 मिनट की स्ट्रेटजी कैंडल का हाई लो मार्क करना है। 30 मिनट का, 30 मिनट का। काइंडली कैमरे सारे ऑफ रखें भाई, कैमराज ऑफ रखें। अच्छा, ये देखो 30 मिनट का कैंडल आपने मार किया। अब ये मैं फर्स्ट ये डे का लो खत्म कर दिया। अब भी बिल्कुल आपको सिंपल और क्लियर आपको स्ट्रेटजी शो होगी, सिंपल और क्लियर। अब ये देखो मार्केट क्या कर रही है, ये है फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल, ठीक है। अब इसमें मार्केट ने क्या करना है, मार्केट अगर इस 30 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे, अगेन रीटेस्ट करने आए, अगेन बुलिश कैंडल का सिग्नल दे, आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आंखें बंद करके लॉन्ग करना है। ये लो, और जो टारगेट जो आपका स्टॉप लॉस है प्रीवियस कैंडल का लो, और कम से कम जो आपका टीपी होना चाहिए 1:3, 1:2, 1:3 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट स्ट्रेटजी है, इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, स्पॉट, रेजिस्टेंस, कोई कुछ नहीं देखना। सिर्फ मैंने क्या किया, 30 मिनट का फर्स्ट 30 मिनट मतलब कि 3 बजे मार्केट ओपन हुई, ये 3 बजे की कैंडल आ गई। अब 3:30 बजे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है और वेट करना है, चाहे ऊपर का ब्रेकआउट हो चाहे नीचे का हो। अगर ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, यहां पर अगेन रीटेस्टिंग, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन मार्केट रीटेस्ट करने आया, अगेन इसने बुलिश सिग्नल शो किया, मैंने क्या किया, यहां पर लॉन्ग किया इस पॉइंट पे। टारगेट मेरा इस कैंडल का लो, और एसएल मेरा इस कैंडल का लो, और टारगेट 1:3, मिनिमम 1:2 भी ले लो, वो आपकी मर्जी है। और इसमें टारगेट मिलते हैं 1:2 और 3 तो जाता ही जाता। अब ये देखो आज के दिन का टारगेट देखना कितना गया है, 1:3.5 की रेशो गई है आज की, ठीक है।
इस स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। जो कहता है कि बिगिनर हूं मैं, मैंने पैसा कमाना पहले दिन से ही, ये स्ट्रेटजी उसके लिए। उसको फिबोनाची की समझ नहीं आती, उसको फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको नहीं समझ में आता। भाई ये स्ट्रेटजी पकड़ लो, देख लो। इसके लिए और आसान स्ट्रेटजी बताओ मैं क्या कौन सी लेके आऊँ आपको लिए। सर बात सुन। जी जी। सर रनिंग कैंडल तो मतलब 3 बजे के बाद तो नई न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी उसका हम हाई लो ले नहीं लेंगे ना ना। उमैस भाई, आपने बात सर मेरे ख्याल से एक दफा दोबारा रिपीट करना है मैं ताकि दोबारा सबको रिपीट सबसे कर क्लियर हो मैं जाए दोबारा रिपीट करने सिंस बिगिनर्स। देखो, वन डे पे गए, अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अभी मार्केट जो है ना बंद है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2:30 बजे मार्केट बंद है। अब 3 बजे मार्केट खुली है, 30 मिनट के मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया, ठीक है। अब मार्केट खुली है, अब यहाँ पर ये कैंडल आप इसको भूल जाओ, ये जो अगली कैंडल इसने बनाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी कैंडल बनी है भूल जाओ। अभी आप कैंडल को देखो, सिर्फ ये वाला जो ये अभी बनी है 3 बजे से लेके 3:30 बजे। 3 बजे मार्केट ओपन हुई, 3:30 बजे तक उसने 30 मिनट तक ये कैंडल बनाई। इसका मैंने हाई और लो ये मार्क किया। एशिया की मार्केट है ना सर, ये एशिया की जी मार्केट हाँ, है। जी एशिया की मार्केट है। जो पहला सेशन स्टार्ट होता है सुबह सुबह पाकिस्तानी 4:30 बजे, वो होता है टोक्यो सेशन, ठीक है। यहाँ के सेशंस में चलेंगे हम, लेकिन उसका आगे टॉपिक आगे अलग है। लेकिन इसको समझो कि 3 बजे मार्केट ओपन हुई, 3:30 बजे इसने 30 मिनट का कैंडल, एक कैंडल बना दी। देखो 30 मिनट के अंदर एक कैंडल बनेगी अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ऐसे ही है ना। तो उसका हमने हाई और लो मार्क किया। यहां तक क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर। समझ जी, में आ जी, गई ना? बिल्कुल। बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं कि ये पहली कैंडल है, आप ये अगली कैंडल को सब भूल जाओ। अब ये पहली कैंडल ने क्या किया, हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब 3:30 हो गए, ये कैंडल खत्म हो गई, हाई लो मार्क कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैं 5 मिनट के अंदर शिफ्ट करूंगा। अब ये देखो, इसको मैं 5 मिनट के अंदर, 30 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आप लोगों ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है और इसमें देखना है कि मार्केट जिधर जिधर ब्रेकआउट दे रही है वो आपका एंट्री पॉइंट है। और वही आपका आज के मार्केट का सिनेरियो होगा कि वो बुलिश पे जाएगी या बेरिश होगी। अब यहां पर मार्केट देखो बुलिश थी, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, अगेन रिटेस्ट करने आया, बुलिश का सिग्नल दिया, मैंने यहां पर एंट्री बनाई सेकंड कैंडल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके, ठीक है। 1:2 का मिनिमम टारगेट मैंने लिया। उसके बाद सारा दिन देखो मार्केट ऊपर ही रही। अब उसने क्या किया, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही मार्केट किस पे आ गई, लिक्विडेशन पे। न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क का क्या मतलब है, लिक्विडेशन, मैनिपुलेशन करती है मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में। अब मार्केट इस टाइम न्यूयॉर्क सेशन में आ रही है, अब किसकी लिक्विडिटी लेने आएगी। अब जो इसने मार्केट के अंदर इसने गैप छोड़ा है उसको फिल करने आएगी। जो गैप है हमारा ये वाला, जो हमारा गैप है वो है ये वाला गैप। अब मार्केट इसका लिक्विडिटी लेने आएगा और जो कल के दिन का हाई भी था उसके नीचे एक बाय जोन भी बताया हुआ है, आप लोग वहां से बाय भी कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को समझना, ये जो मैंने आपको बताई है, इसके लिए कोई फिबोनाची नहीं है, कोई मार्केट का कोई और सिनेरियो है ही नहीं, ठीक सर है। पुल बैक जरूरी है या पुल बैक के बगैर भी काम नहीं, चलेगा? देखो एक पुल बैक अगर आपको पहला ही अगर कैंडल आपको ब्रेकआउट दे दे, उसके नीचे ऐसी विक ना हो, बिल्कुल क्लियर एंड कट बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये है। अब जैसे कि ये सेंटर वाली कैंडल है, सेंटर वाली, उसकी विक ऊपर वाली और नीचे वाली सेम होनी चाहिए। अब इस टाइम मैंने इसका ब्रेकआउट हुआ, यहां पर तो मैं एंट्री ले सकता हूं, लेकिन मैंने अगेन वेट करना ना रीटेस्ट का, कि यार चलो अगेन एक 5 मिनट का वेट कर लेता हूं, अगर एक और बुलिश कैंडल आएगी मैं फिर बाय पे बैठ जाऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग जो है वो है डिसिप्लिन का नाम, पेशेंस का नाम। सब्र के साथ चलेंगे आपको मार्केट पैसा देगी, सब्र नहीं करेंगे मार्केट आपसे पैसा खींचेगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ना बिल्कुल सिंपल है, मेरे जो नजरों में आई है ना सिंपल स्ट्रेटजी, वो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी में तब काम करता हूं जब मुझे फिबोनाची का नहीं पता, जब मुझे गोल्डन जोन का नहीं पता, जब मुझे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं पता। अच्छा सर, एक मिनट जरा, ये बेरिश का भी बता देंगे, बुलिश का तो मैं मालूम पड़ ये चुका है। देखो, अब चलते हैं, अब सर ये देखो, एक ये आपको पता चल प्रीवियस गया डे आज पे के भी दिन बता का। दें। जी यासिर भाई, एक प्रीवियस डे और का बता। अच्छा सर, ये एक चीज और सवाल है जो सबके लिए है। सर जी, ये मुझे पूछना था कि ये उसी वक्त काम करेगी 3 साढ़े 3 बजे, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट? भाई आपके 3:30 बजे के बाद 5 मिनट के अंदर चाहे 2 घंटे के अंदर वो उस सप्लाई एरिया के अंदर घूमती रहे,
ये आपका डिमांड जोन बन गया ना। अब चाहे 5 मिनट यहाँ पर साइडवेज मार्केट है, जब उसका ब्रेकआउट होना है तब आपने एंट्री प्लान करनी है। सेंटर में एंट्री प्लान नहीं है। नहीं सर, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब सेशन ओपन होगा, फॉर एग्जांपल एशिया सेशन खुलता है, मार्केट खुलती है, उस वक्त का फर्स्ट 30 मिनट को हमने बिल्कुल पॉइंट आउट करना है। हाई लो और मार्क उसके करना है। बाद 5 अगर मिनट उसके बाद 5 मिनट में या वो ऊपर को ब्रेक करे या वो नीचे को ब्रेक करे, तो वो हमने आपकी उस तरफ को रिट्रेस पे बैठ जाना है। बस जिसको ये एंट्री उसके लिए, जिसको कुछ नहीं आता ट्रेडिंग के अंदर, ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी। और ये देखो, ये है आज के दिन का काम, ठीक है, आज के दिन का है ना। अब चलते हैं कल के दिन में मार्केट ने क्या किया, ठीक है। अब कल के दिन हम फाइंड करेंगे मार्केट ने कल क्या किया। अब इसको मैं फिर जो है ना इसको क्लियर करता हूँ चार्ट को। अब कल के दिन की जो एंट्री है, ये फर्स्ट डे का लो आ गया और ये कल के दिन का हाई आ गया। अच्छा, अब आप ये देखो 30 मिनट के अंदर आ गया मैं। अब ये कल का टाइम है, ये वाला कल का टाइम है, ठीक है। अब इसके अंदर समझना हुआ क्या, अब ये बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल है, बिल्कुल 3 बजे आप देख रहे हैं, ये नीचे आपको नीचे लिखा भी आ रहा है इस कैंडल के बिल्कुल नीचे 3 बजे, 3 o'clock नजर आ रहा है ना। इसको क्या किया आपने, हाई पकड़ा, ये हाई आ गया और यही लो आ गया। अब आप देखना जरा इसका, अब ये कल का है, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट किया 5 मिनट पे। अब ये देखो आपके सामने इसकी बैक टेस्टिंग ये आपको मैं करवाता जा रहा हूं कि चलो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया कि एंट्री कर क्या रही है। अब ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम है। सबसे पहले 30 मिनट के अंदर आके उसका हाई लो मार करने के बाद ये मैं डे का खत्म कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आपको हो, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर आके 5 मिनट में आया। अब 5 मिनट के अंदर मैंने फाइंड करना है अपना कि ब्रेकआउट उसने किस पॉइंट पे किया है। अब ये देखो इस पॉइंट पे आएगा भी। अब ये देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया। आप लोगों ने एक और रीटेस्टिंग का वेट करना है। अगेन रीटेस्टिंग कैसे मिलेगी, ये आपको अगेन आपको एंट्री मिलती जाएगी इसमें, सारा दिन भी अगर मार्केट इस पे मिले। अब ये देखो ब्रेकआउट हुआ लेकिन क्लियर एंड कट ब्रेकआउट नहीं है। अगेन मार्केट ने 3 बुलिश सिग्नल बनाए हैं। मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको बुलिश बियरिश कैंडल आपको जो क्लियर एंड कट चाहिए, वो ये सेंटर वाली देख रहे हैं, ये वाली बिल्कुल सेम एज इट इज। इसी के नेक्स्ट कैंडल भी रेड ही होनी चाहिए, यानी कि एक रेड कैंडल बिग बनी, उसी के नीचे एक सेंटर में छोटी कैंडल हो जाए या उसकी कोई दरमियानी टाइप हो जाए। जैसे ये है, पहले बड़ी बनी फिर छोटी बनी। आप लोगों ने क्या किया, यहां पर भी शॉर्ट कर सकते थे, यहां पर भी कर सकते। अब देखो जब जब मार्केट उसका ब्रेकआउट करती आ रही है, ऊपर रिजेक्शन छोड़ती आ रही है, आप यहां पर सेल प्लान कर सकते थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इस पॉइंट पे लगा लें कि मैंने यहां पर जो है ना मार्केट यहां पर गिरी, मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया। अगेन मार्केट इंटरेस्टिंग पे करने आई लेकिन उसने विक छोड़ी, रिजेक्शन दी, उसके नीचे इसने कैंडल क्लोज की, उसी के नीचे मैंने अपनी एंट्री प्लेस की। इस कैंडल का हाई मैंने स्टॉप लॉस रखा, प्रीवियस कैंडल का हाई, और 1:3 का टारगेट मैंने सबसे पहले बुक करना है। 1:, अब ये देखो यहां तक आते आते आपका टारगेट देखो कितना हो रहा है, 1:4 का टारगेट बन रहा है। लेकिन मिनिमम 1:2 से लेकर 3 तक अपना टारगेट रखना है, ज्यादा होल्ड नहीं करना। हाँ, अगेन ऊपर आएगी मार्केट, इसको रिटेस्ट करे, अगेन इसको ब्रेकआउट दे, आप यहां पर फिर सेल कर सकते हो। अब जब जब ये पॉइंट वैलिड है, यहां पर आपका एसएल इस पॉइंट पे आएगा, ये प्रीवियस हाई पे, और यहां पर आपको टारगेट मार्केट देती जाएगी। अब जैसे ये देखो अगले ही फेज में मार्केट ने बुलिश प्लान किया, बुलिश हो गया, लेकिन आप लोग यहां पर बाय नहीं कर सके क्योंकि एक ये बिल्कुल ट्रैपिंग कैंडल है, ये तो आपको ही पता है ये ट्रैपिंग कैंडल है, आप लोग यहां पर बुलिश में नहीं बैठेंगे। अगेन मार्केट ने सेल किया, इसी पॉइंट पे आप लोगों ने फिर सेल ले ली। अब ये है जी आज का सिनेरियो के मार्केट, जो बिल्कुल सिंपल चीजों में मैं समझा रहा हूं, आपको शायद समझ भी आ गई हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ब्रेकआउट किधर का है और कब होना है, ये आपने एंट्री प्लान ऐसे करनी है। समझ में आई है? सर काइंडली ये बता दें, जब स्टार्टिंग ये नीचे हो रही है ब्रेकआउट, 2 कैंडल बन रही हैं रेड में, स्टार्ट में है ना सर ये वाली
स्टार्ट में सर बिल्कुल जहाँ से वो ब्रेकआउट और स्टार्ट की दो कैंडल रेड ये बन वाली, रही हैं। ठीक है। अगर हमने ये कंफर्म सर इसमें जी सैंपल हम स्टार्ट गिन नहीं कि सर मतलब इससे पहले कैंडल्स का लोअर लो मतलब जो होते हैं जी वो दो कैंडल बन रही हैं सर ये रेड हमने ये सोच लिया कि यहाँ से अब हमारी सेलिंग होगी हाँ और जी, वहां से तो मार्केट सडन ऊपर चली गई बाई अगेन की गई। तरफ, तो देखो हम तो इसके लॉस हो अंदर गए। आपका स्टॉप लॉस भी कितना गया है ना। जी अगर मार्केट आपको चांस फॉर एग्जांपल आपकी इस पॉइंट पे एंट्री है और आपकी जो एसएल है जी इस पॉइंट पे, एसएल आपका कितना गया मेरे जी हिसाब से सर तकरीबन कोई, यहाँ पर हम इसको मेजर भी करते हैं। देखो ये एक क्लियर एंड कट स्ट्रेटजी है, जिसको ये स्ट्रेटजी उसके लिए जिसको कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग में। अब ये 70 पिप्स मतलब कि $7 का एसएल गया, देखो हिट हो गया, एसएल आपका हिट हो गया। लेकिन अगली बार भी तो इसने आपको कितनी बार प्रॉफिट करवाया है ये भी तो देखें। देखो जी ये ठीक है स्ट्रेटजी सर आपको एसएल भी हिट करवाएगी, लेकिन ज्यादातर ये प्रॉफिट में ही रखेगी आपको। मतलब कि आप इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 30 मिनट के अकॉर्डिंग 5 ट्रेड्स लेते हैं दिन की या उसी टाइम की जितनी बार वो रिजेक्शन दे, उसमें से आपका चांस है यार कि 2 दफा एसएल हिट हो या ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी सिर्फ उसके लिए। देखो आप लोग जो है ना समझ रहे हैं, मैंने आपको लेके चलो फिबोनाची पे, आप लोग मास्टर हो रहे हैं उस पे, मैं आपकी वर्किंग देख रहा हूँ सबकी। लेकिन ये चीज भी सिखाना जरूरी है कि यार अगर आपको फिबोनाची ज्यादा मुश्किल लगता है तो यार ये स्ट्रेटजी देख लो। ठीक है, ये तो अब आप लोगों की मर्जी है ना, आप लोगों ने फॉलो कौन सी करनी है सर स्ट्रेटजी, एक ये चीज करनी मुझे है। पूछनी है, ये सिंपल जो ये ब्रेकआउट होगा, सॉरी ओके जी वन बाय वन। सर मुझे पूछना था कि जिस एंगल पे ब्रेकआउट होगा चाहे बुलिश या बेरिश, तो वो हमारा ट्रेंड बन जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सारा दिन का ट्रेंड है आपका। सारा दिन का ट्रेंड है एशिया टिल न्यूयॉर्क सेशन का। बिल्कुल, अब आप ये देखो क्योंकि मैंने पहली जो इतना कैंडल सीखा ने, है वो सब ये कहते हैं कि सबसे पहले ट्रेंड पता करो। हाँ जी, ये आपको 30 मिनट ऐसी कैंडल है, ये आपको ट्रेंड पहले ही जब मार्केट ओपन होती है सेकंड 30 मिनट के अंदर आपको ट्रेंड बता देती है। अब ये देखो इसने यहां पर ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन अब ये अगेन ऊपर क्यों गई, लिक्विडेशन लेने, बायर्स को ट्रैप करने। अब देखो हमने तो स्टॉप लॉस ले लिया, हमने तो यहां पर स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन इस कैंडल को देखते हुए इस कैंडल को ग्रीन लोगों ने क्या किया होगा, यहां पर बाय, ऑब्वियस सी बात है। अब लोग उनके ऐसे जाहिर सी बात है इसका लो पड़ा होगा, अगले ही कैंडल में उसका एसएल हिट। अब ना इसने सेलर को पैसा दिया ना बायर को पैसा दिया, क्यों? वो इसलिए यहां पर रिटेलर्स बैठे थे, मैनिपुलेशन हो रही थी, मार्केट साइडवेज थी। अब ये हिसाब लगाओ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट की फर्स्ट और फर्स्ट डे की कैंडल हाई और लो मार्क की। अब उसी के अंदर देखो मैनिपुलेशन चल रही है, मार्केट साइडवेज है। मतलब कि यानी कि अगर मार्केट ओपन हुई है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट ओपन हुई, इसने यहां पर टैप किया, अगेन अगर चेंज ऑफ करेक्टर या बेस ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी बना दे यहां पर अगेन, अच्छा एक दफा फिर से ब्रेकआउट किया ना, अब का रीटेस्ट करने आएगी, अगेन फिर आप बाय की पोजीशन बना के बैठो और 1:2 का टारगेट बुक। और ऐसे ही ब्रेकआउट नीचे हमने चाहिए। अगर मार्केट ऐसे ओपन हुई, अगेन इसको टैप किया, ये देखो ब्रेकआउट कर गई, अगेन मार्केट ऊपर आई इस पॉइंट के अंदर। अच्छा इसके बाद जो थर्ड कैंडल बेरिश बनेगी, इसका लो तोड़ेगी, ये आपका एंट्री पॉइंट है। समझ में आ गई है? बिल्कुल इजी स्ट्रेटजी है, कोई इसमें दिमाग खपाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें भी आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलें, ये था आज का। बाकी देखते हैं परसों की कैंडल। मैंने आपको कल की कैंडल बताई ना, अब चलो परसों की कैंडल देखते हैं उसने क्या किया हमारे साथ। ठीक है, अब वो भी थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग तो होनी चाहिए। अभी राइट सर ठीक है ना, अब ये थर्ड कैंडल है, मतलब कि परसों की कैंडल है। ये लो आ गया और ये हाई आ गया परसों की कैंडल का, 30 मिनट में शिफ्ट हुआ। 30 मिनट के अंदर पहली कैंडल जो बनी है ना वो ये बनी है, 30 मिनट के अंदर पहली कैंडल ये बनी। ओके, अब ये हाई और लो को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि हमने 30 मिनट को फाइंड करना था। अब अगेन मैं शिफ्ट हो गया 5 मिनट पे। अब आपने इस पॉइंट को समझना है, अब ये देखो जाहिर सी बात है हम बैक टेस्टिंग करेंगे तो फिर मजा आएगा। अब ये देखो यहां पर मार्केट ओपन हुई 30 मिनट के अंदर,
ये उसका हाई लो मार्क आ गया। अब ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपन होते साथ ही इसने नीचे के लिए लिक्विडेशन छोड़ी, जो विक है इसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। हाई ब्रेक किया, किसका, बायर्स को ट्रैप किया, स्टॉप लॉसेस हिट किए, यहां पर को ट्रैप हुआ सेलर्स, लेकिन अगले ही कैंडल में, लेकिन आप लोगों ने यहां पर शोर नहीं करना, मैंने आपको बोला रीटेस्टिंग का वेट करना है, और जब रीटेस्टिंग होगी वो डेड कैंडल होनी चाहिए। यहां पर तो ग्रीन कैंडल थी, यहां पर हमने एंट्री प्लान नहीं किया। चलो फिर आ गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फिर ब्रेकआउट हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल क्या थी, रेड बननी चाहिए, अब फिर ग्रीन बनी, हमने एंट्री प्लान नहीं किया। अब ये जो एंट्री है आपको इसमें मिलेगी ना, वो कम से कम घंटा भी लगेगा, और कई बार आपको 5 से 10 मिनट बाद भी एंट्री मिल जाएगी। अब इसके बाद देखो मार्केट दोबारा उसी जोन के अंदर एंटर हुई। अब ये क्या किया, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर भी अगर बनाते हैं ना, तो इसको भी आप समझना चाहिए कि यार यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। चलो एक समझ, अब जिसको फिबोनाची भी पता होगा वो दिमाग लगाएगा, इस जोन के अंदर फिबोनाची भी बना देगा। अब आप लोगों को फिबोनाची का पता ही नहीं, बिगनर है, ठीक है। अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमने यहां पर लॉन्ग नहीं किया, क्योंकि अब जब ग्रीन कैंडल बनी उसी के अगले कैंडल में ग्रीन बननी चाहिए थी, जो कि बनी है रिजेक्शन के साथ। आप लोगों ने यहां पर प्लान नहीं किया, ऐसे ही है ना। अब इसके बाद आप ये देखो रिजेक्शन कहां की थी, नीचे की, यहां पर सेलर्स की ज्यादा जोर था ना, मार्केट दोबारा नीचे आई, अगेन ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहां पर साइडवेज हुई, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसी के साथ एक और ग्रीन कैंडल बनी जो कि रिजेक्शन थी नीचे वालों के लिए, यहां पर बायर्स एक्टिव हुए। आप लोगों ने क्या किया, यहां पर इस कैंडल, ये जो पहली ग्रीन कैंडल बनी उसी के आगे एक और ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन नीचे वीक है, कहां की, बायर्स की। तो यार यहां पर बायर स्ट्रॉन्ग है, हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं, अब ले सकते हैं। इस लो का एसएल और टारगेट 1:2 1:3, दैट्स अप टू यू। ये है परसों का टाइम फ्रेम, जो कि मैंने आपको बताया कि परसों के अंदर भी ये देखो मार्केट ने आपको चांस दिया है। समझने वाली बात ये है, बस आपने इसका रिजेक्शन समझना है, मार्केट ने लिक्विडेशन कहां पर लिया और कैसे लिया, लिक्विडेशन को समझो। पहली ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, सेकंड कैंडल की रिजेक्शन, इस टाइम सेलर्स की नहीं हुई, बायर्स के रिजेक्शन हुआ है, यहां पर बायर स्ट्रॉन्ग पड़ा है, ठीक है। यहां पर हमने एंट्री प्लान किया। अब उसके बाद फिर आओ आगे, मार्केट अगेन अगर सेलर यहाँ पे डोजी बन जाए, जी क्या कह रहे हैं, मैंने कहा अगर यहाँ पे डोजी बन जाए, ये हैमर ना बने, अगर डोजी बन जाए तो मार्केट ऑब्वियसली सेल पे जाएगी। ग्रीन साइड पे अगर डोजी कैंडल बने, वो ऑब्वियस सी बात है, वो सेल साइड की मार्केट है। बेरिश मार्केट में डोजी कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, वो सिग्नल है बाय का। लेकिन डोजी कैंडल क्या है, ये हमारे हुए बनाए हुए नाम है, ये मैंने नाम रखे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये मैंने नाम रखे अपने कैंडलों के, लेकिन मैं कैंडल्स के नेम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, आप लोग और कंफ्यूजन में रहेंगे। एक स्ट्रेटेजी है, बस ये मेरा काम था आपको सिखाना कि यार ब्रेकआउट पे सिर्फ अगर आप चाहते हो ट्रेड करना है, बस ट्रेड करना है, ब्रेकआउट पे एंट्री ले जाओ, अपना पैसा बनाई जाओ। हाँ स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन बहुत कम, और टारगेट हमारा आज का वो ही रहता है कि जो हमने रखना है ना 1:2, वो तो बुक हो जाएगा। उसके बाद आपको दिन का ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि मार्केट सारा दिन बुलिश ट्रेंड में। अब ये देखना, उसके बाद आके मार्केट ने इस पॉइंट पे एक बार कब मैं टैप और किया, करेक्ट कर दूं प्लीज, रिजेक्शन कैंडल और दूसरी, ये वाले रिजेक्शन कैंडल, हेलो जी मैं कह रहा हूँ ये वाले रिजेक्शन कैंडल कह रहे हैं आप, जी मैंने कहा एक बार और गाइड कर दें, रिजेक्शन कैंडल और दूसरी, मैं ये देखो जी यहां पर ब्रेकआउट हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आप लोगों ने अभी एंट्री प्लान नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अगेन ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट ऊपर को हुआ तो ऑब्वियसली बात है सेकंड कैंडल भी हमें ग्रीन ही चाहिए। अब इसने क्या किया, नीचे की हमें निशानी दे दी कि मार्केट यहां पर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स यहां पर स्ट्रॉन्ग बैठे हैं। आप लोगों ने क्या किया, इस कैंडल का खत्म होने का वेट किया, यहां पर लॉन्ग आपने प्लान किया और 1:2 का टारगेट लिया। अगर ब्रेकआउट ऊपर का है और लिक्विडिटी नीचे की है तो ये आपका सिग्नल है कि भाई बाय पे बैठ जाओ, जैसे कि ये सिग्नल है। अब यहां पर देखो इस पॉइंट पे भी सिग्नल था बायर्स का, इस पॉइंट पे भी सिग्नल था, बिग छोड़िए, यहां पर बायर्स बैठे हैं। अब कम से कम आपका जो इसके अंदर होना चाहिए ना टारगेट, वो भाई 1:2 ही होना चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। देखो स्टॉप लॉस इसमें आपको कहीं आपको 10 पिप के भी मिलेंगे, कहीं 100 पिप के भी मिलेंगे जो एसएल है, ठीक है। लेकिन मिनिमम आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है प्रीवियस कैंडल का लो। ये था परसों का चार्ट।
अब आपको मैंने आज के चार्ट का भी समझाया, कल का भी समझाया, परसों का भी समझाया लाइव, कि यार लाइव प्राइस में हम चार्ट को शेयर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है आज का, कुछ समझ में आया? जी सर आ रहा क्लियर? देखो समझ में नहीं आया, मैं दोबारा 10 मिनट रह गया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं कोई नहीं सर मसला समझ आ गई। नहीं सर क्लियर है। समझ आ गई। ये जो और था ना इंशाल्लाह बैक आज की, टेस्टिंग करेंगे ना फिर हो जाएगा क्लियर। आज की जो स्ट्रेटेजी थी ना, ये उनके लिए थी जो कहते हैं कि यार मैंने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग का शौक है, ठीक है, सिर्फ मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, मुझे फिबोनाची का नहीं पता, मुझे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ट्रैपिंग, कुछ का ऑर्डर ब्लॉक कुछ का नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टार्ट में मुझे ना स्क्रीन शो नहीं थी हो रही, स्टार्ट में मैं नहीं आई, मुझे स्टार्ट में नहीं कुछ पता, लेकिन जब अपलोड करेंगे मैं उधर से देख लूंगी। कल वाली वीडियो भी आपने अपलोड नहीं अभी तक वो की। हो गई है, वो भी अपलोड हुई है, अभी 10 मिनट पहले अपलोड हुई है, वो मैंने देख ली है। सर इस तरीके से लेवल भी मार्क हो जाते हैं और दूसरा आसानी हो जाती है जो भाई बिगनर आपको होता है। दिन का स्ट्रक्चर पता चल जाता है बाय साइड पे या सेल साइड पे है, इससे बड़ी और क्या बात है। जो टोक्यो सेशन जो स्टार्ट होता है ना मार्केट का, टोक्यो सेशन, इसी में आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट ट्रेंड है, चाहे बेयरिश हो चाहे बुलिश हो। बस ये चीज थी आज की। अब मैंने हाँ जी क्वेश्चन अच्छा कल को ना लेवल के मतलब लेवल की ना अच्छी सी यानी कि कुछ समझानी है स्ट्रेटजी या वैसे ही निकालने का तरीका लेवल का। लेवल आप कौन से कह रहे हैं, आप कौन से लेवल कह रहे हैं? मसलन हम देखते हैं ना कई यानी कि जो प्रो ट्रेडर होते हैं उन्होंने यानी कि लेवल लगाए होते हैं मार्केट के, ठीक है। अब इससे तो पहले मैं वो आपको लेवल आपने क्या कहते हैं मेरा आज का स्क्रीनशॉट देखा था जब मार्केट को मैंने बताया था, आपको लोगों को बताया कि बाय जोन क्या है, सेल जोन क्या है, बताया था, देखा नहीं पिक्चर आपने? जी आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया था व्हाट्सएप। हाँ, आप उस तरह के लेवल कह रहे हैं, जैसे कि ये देखो, जी ये तो मैंने ये देखो जी। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे लेवल मार के, प्रो लेवल के ये लेवल्स नहीं होते। जो प्रो ट्रेडर होता है ना उसका चार्ट बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल, उसकी 1-2 लाइनें होती हैं इस तरह की, ये देखो ये हाई लो मार किया और ये इसका। अब वो किस पे काम करते हैं? एसएमसी पे। एसएमसी किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे काम करेगी? फिबोनाची आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ठीक है। अब जिसने फिबोनाची की क्लास नहीं ली, जिसने क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप की क्लासेस नहीं ली, उनको पता है कि जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो उसमें मेंशन है यार यूट्यूब के, और उसका लिंक व्हाट्सएप में। आप लोग जो नए हैं आज के दिन, आप लोगों ने वो लाजमी रिकॉर्डिंग्स देखनी है, ठीक है। बाकी तो है वो जो पुराने मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं मेरे पास, वो सीख भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा कर रहे हैं। वसीम भाई यानी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसको अप्लाई करते हैं कल से डेमो के ऊपर, चेक करते हैं कितना एक्यूरेसी है क्या है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक वो अंदर जो एक डर बैठा हुआ है ना वो नहीं निकल रहा, तो अब ये इंशाल्लाह डर निकलेगा। एक चीज आ गई दिमाग में, ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग अक्सर मैंने सुना है कि कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, तो इसमें भी हम कंफर्मेशन का वेट करें। जी करना चाहिए ना, कंफर्मेशन का वेट करना है तो आपके नेक्स्ट देखो ट्रेड जो भी स्ट्रेटेजी जो भी उसकी कंफर्मेशन का वेट होना चाहिए। हाँ सिर्फ फिबोनाची जो उसके अंदर कंफर्मेशन का वेट नहीं है, उसकी जो क्लास है मैं दोबारा समझाऊंगा कल के दिन आपको, ठीक है। कल के दिन चले आपको मैं समझा दूं, लेकिन रिकॉर्डिंग भी आप देखा करें, ठीक है ना। आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग भी देखा करें, लाजमी आप लोगों ने उसका बैक टेस्टिंग करनी है, अब जो आज के दिन भी समझाया, ठीक है। डन हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर हम इस डेमो ग्राउंड पे यानी कि मार करके ना रीटेस्टिंग करेंगे। सर ये एफवीजी और आईएफवीजी में क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा क्लियर कर देंगे मुझे। ये देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। एफवीजी तो आप लोगों को पता है फेयर वैल्यू गैप का, कि भाई फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये है क्या हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब एफवीजी आईएफवीजी क्या होगा? अब ये जो थर्ड कैंडल का लो होगा, थर्ड कैंडल का लो, चाहे ये देखो इसको मैं बिल्कुल सिंपल क्लियर कट में समझता हूँ। अब ये देखो ये थर्ड कैंडल का लो है, जो प्रीवियस जोन का एफवीजी है उसका थर्ड कैंडल का लो है। अब इस रेड कैंडल ने इसका थर्ड कैंडल का लो ब्रेक किया, सेकंड कैंडल ने इसकी बॉडी जो इसकी वीक है सेकंड कैंडल की इसने इसका ब्रेकआउट किया, इसको हम बोलेंगे आईएफजी। मतलब कि
अब ये 3 कैंडल सेम एज इट इज सामने बन जाए, लेकिन उसका ब्रेकआउट हो इस विक का, इसको हम बोलेंगे IFG, इंड्यूसमेंट फेयर वैल्यू गैप। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है? इंड्यूसमेंट का मतलब है जैसे आप लिक्विडेशन प्लान करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये थर्ड कैंडल का लो, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये क्या बन गया मेरे लिए? IFG। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ब्रेक हो गया, ये FVG ब्रेकआउट हो गया, तो यहां से मार्केट सेल में जाएगी, और वही 30 मिनट के अंदर ये देखो। अगर आप लोगों ने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे भी क्लास लेनी है ना, उसकी स्पेशल वो भी करवा दूंगा, लेकिन क्या होगा, आप लोग पे बर्डन पड़ेगा, आपको समझ नहीं है कि मैंने ट्रेड करनी कैसे है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, यार चलें, किसी भी बहाने से आप सीख लें, ठीक है। अब ये देखो, ये था 3 दिन पुराना 30 मिनट का हाई लो, ऐसे ही है 3 दिन पुराना। अब इस टाइम मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। इसके अंदर एक और स्ट्रेटजी मैं आपको, एक और बिल्कुल सिंपल। अब ये कैंडल इसी पॉइंट पे 30 मिनट के अंदर क्लोज करे, सेम कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर क्लोजिंग करे, यहां पर आप बुलिश प्लान कर सकते हो, दोबारा बाय पे बैठ सकते हो, लेकिन एसएल यहां पर आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आपका टारगेट भी कम से कम 1:3 का तो लाजमी होना चाहिए। ये लो, अगर यही कैंडल इसी सेम पैटर्न पे क्लोज करे 30 मिनट पे, ठीक है, ये आपका बुलिश सिग्नल भी बन सकता है। लेकिन जिसके कैपिटल छोटे हैं ना, वो 30 मिनट पे ट्रेड मत करे। सर एक क्वेश्चन है, जी मैस भी, जैसे हम ट्रेंड में देखते हैं हायर हाई हायर लो, उसमें हम कैंडल्स का भी देख सकते हैं हायर हाई जैसे, मतलब या हायर हाई अभी ब्रेक वो कर फिर रही है। आपको 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हायर हाई हायर लो का काम ही नहीं है, सिर्फ वो फिबोनाची में वर्क करता है। अब आज का दिन का जो लेक्चर था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड का समझाया कि मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। कई स्ट्रीमर्स, कई ट्रेडर्स आपको ये नहीं बताएंगे, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, ये आप लोगों ने पहली दफे स्ट्रेटेजी सुनी होगी। मैंने ये सारे स्ट्रेटेजी लॉस करके, अच्छा ये स्ट्रेटेजी कम से कम ये मेरी 4 या 3 साल पुरानी है, ठीक है। इसमें मैंने बड़ा लॉस किया हुआ है, शुरू में मैंने बड़ा लॉस किया हुआ है, लेकिन आज क्या है, लॉस कर करके तो बंदा सीखता है। लॉस कर करके देख लें, मैं अब इतना हो चुका हूं कि यार मैं कैंडल को पहचान लेता हूं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है बुलिश है। इतना ही मैंने आप लोगों को सिखाना है कि यार थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चले। जो सिग्नल्स फॉलो करता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, जो लर्निंग को फॉलो कर रहा है ना, वो आगे, मैं कहता हूं आंखें बंद करके बढ़ सकता है यार। जो मुझे मैसेज आते हैं सिग्नल्स के, मैं उनका रिप्लाई करता ही नहीं कि यार सिग्नल के लिए मेरे पास ना हो, सीखना तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। वैसे ही चलो एक कम्युनिटी मैंने बनाई है, चलो एक बिगनर्स हैं, उनको एक थोड़ी बहुत, चलो सारे ही परदेसी भाई हैं, मिडिल ईस्ट के हैं कोई, उनके लिए मैं क्या करता हूँ यार, एक एनालाइज शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर बाय है, और डेफिनेटली वो होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज के कोई 300 पिप्स 400 पिप्स मैं खुद कैच करूँ तो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों ने, अब जिसने आज ट्रेड लिया, आज कितने पिप्स आप लोगों ने लिए मिनिमम? मैंने 200 300 उस्मान भाई ने लिया है, और किसी ने कोई ट्रेड लिया आज की? आज मैंने 300 पर मैंने तो वो रात को ही ली थी जो बताई थी आपको मैं। हाँ वो तो मैंने देख ली है, लेकिन ट्रेड ही ली। आपका दिन का सबसे पहले टारगेट सेट होना चाहिए कि यार अपना, आपके पास कैपिटल इतना बड़ा है, आपने दिन का प्रॉफिट इतना करना है। अगर इतना प्रॉफिट हो गया मॉर्निंग में ही, भाई आपने मार्केट को मोड़ के नहीं देखना, ट्रेडिंग व्यू आपने ऑन नहीं करना, छोड़ दो, प्रॉफिट तो हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया। जब आप अपना टारगेट सेट करोगे, आप खुद ही प्रॉफिटेबल बनते जाओगे। बिल्कुल सर, लर्निंग के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब चलता रहेगा तो ये अच्छा है, मतलब साथ लर्निंग भी हो रही है और साथ प्रॉफिट भी हो रहा है। तो क्लासेस की कोई फायदा हो रहा है आप लोगों को कि बस टाइम पास ही है? बिल्कुल सर, बहुत कुछ फायदा हो रहा है, अच्छी नॉलेज मिल रही है। शुक्र है। चलो पता ही अभी चला थोड़ा सा ये एनालाइज करने का। भाई ट्रेडिंग जो है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है। हाँ, इसको सर पहले मुश्किल लगती थी, अब इजी लग रही है। इसको अब भाई समझ के चलो, ये आपको बड़ा पैसा देगी भाई। सर ये क्लासेस काइंडली अपलोड कर दें, क्योंकि शायद भाई ये बहुत भी अपलोड सारी हो रही है, ये देखो ना प्रीवियस वीडियो अपलोड हो गई, ये भी आज का हो जाएगा आधे वो घंटे जो में। पुरानी हमारी स्ट्रेटजी है सर, वो छोड़ने में बहुत ही मसला हो रहा है, तो वो उस सर बार बार ना वीडियो देखनी पड़ती है समझने के लिए ना। जी जाहिर सर, सी बात है, आप लोग उसको रिवीजन करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी, बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है। अच्छा, जी जी अब ये लेस देन 1 मिनट रह गया, लाइव कभी भी बंद हो जाएगी जूम मीटिंग,
उसके लिए माजरत, मैं सबसे पहले माजरत कर रहा हूँ, एडवांस में अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ सबसे, ठीक है जी ना? जी कल